जय हिंद सर। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा एक नेता हजारों लोगों के सामने भीड़ में भाषण दे रहा हो और एक पुलिस का बहादुर ऑफिसर मंच पर चढ़ता है और इतने भीड़ के सामने नेता को जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे मंच से घसीटते हुए पुलिस थाने लाता है। आइए दोस्तों, आज आपको ऐसी दमदार और सनसनीखेज कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से होती है। इमामगंज विधानसभा के एक दमदार नेता थे राजकिशोर यादव। उनके बंगले से शुरुआत होती है। राजकिशोर यादव अपने बंगले में बैठे हुए थे एक बड़े से सोफे पर और उसके सामने वहीं का एक लोकल माफिया जग्गी पासवान खड़ा था और उसके साथ उसके तमाम गुंडे खड़े थे। नेता राजकिशोर यादव जग्गी पासवान को बोलता है, क्यों जग्गी, परसों मेरा भाषण होने वाला है और मैं चाहता हूँ पूरा मैदान आम दर्शक से खचाखच भरा हो। मैदान का कोई भी हिस्सा खाली नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। जग्गी पासवान बोलता है, नेताजी ये काम कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। आपका ग्राउंड एकदम खचाखच भरा रहेगा और आम पब्लिक तालियां भी बजाएगी। बस आप थोड़े प्यारे प्यारे करारे करारे नोट दे दीजिए। दोस्तों, नेताजी इशारा करते हैं और उसका एक पीए नोटों से भरा एक बैग लाके जग्गी पासवान को देता है और जग्गी पासवान जाते जाते बोलता है, नेताजी आप निश्चिंत रहिएगा, आपका ये काम हो जाएगा। नेताजी बोलते हैं, जग्गी देखना भीड़ आनी चाहिए, चाहे वो अपनी मर्जी से आए चाहे बेमर्जी से आए। जग्गी जाते जाते बोलता है, नेताजी आप टेंशन मत लो, हर आदमी आपके भाषण में आएगा, चाहे वो अपनी मर्जी से आए, चाहे रो के आए, चाहे हंस के आए। दोस्तों, शाम का वक्त था। गांव वाले अपने अपने चौपाल पर काम में बिजी थे। उसी टाइम गांव में 15-20 मोटरसाइकिल घुसती है। मोटरसाइकिल के शोर से पूरे गांव वाले थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतनी बाइक एक साथ गांव में क्यों घुस गई। और घुसने के साथ सभी अपने बाइक से उतरते हैं। सब दारू के नशे में धुत थे और गांव वाले को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। हर एक घर में घुसकर गांव वाले को धमकी दिया जा रहा था कि परसों नेता राजकिशोर का भाषण है, अपार भीड़ चाहिए और सब लोग आएगा और जो नहीं आएगा फिर देखना। दोस्तों, गांव वाले बिल्कुल डर सहम जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहादुर युवा बाहर आते हैं। अब बोलते हैं, हम तुम्हारे नेता का भाषण क्यों सुने, हम अपनी पसंद के नेता का भाषण सुनेंगे। दोस्तों, गुंडे उस युवक को जोरदार पिटाई शुरू कर देते हैं। पूरे गांव वाले में दहशत फैल जाती है और गुंडे जाते जाते बोलते हैं, जग्गी दादा का फरमान तुम्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे गांव में आग लगा देंगे। दोस्तों, वो गुंडे पूरे गांव में ऐसे ही हर घर में घुसकर आतंक फैला रहे थे। उसे बच्चे देखकर रोने लगते हैं, औरतें बिल्कुल सहम जाती है क्योंकि सब दारू नशे में धुत थे। उनके जाने के बाद गांव वाले पूरे इकट्ठे हो जाते हैं और एक छोटा मोटा पंचायत लग जाता है। और गांव के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, ये तो अजब की दादागिरी है, वोट हमारा है, हम मर्जी जिसे दें जिसे ना दें, हमारा मन है किसका भाषण सुने ना सुने, हम ज़बरदस्ती क्यों जाए नेता राजकिशोर के भाषण में। और दोस्तों, सभी मिलकर एक फैसला लेते हैं कि चलो हम पुलिस वाले के पास चलते हैं। और दोस्तों, फिर क्या था, सारे गांव वाले भीड़ के साथ सीधा आते हैं इमामगंज थाना में। और इमामगंज थाने में एक बहादुर इंस्पेक्टर की पोस्टिंग थी। उनका नाम था इंस्पेक्टर अरबाज खान, जो किसी नेता मंत्री की नहीं सुनते थे, बिल्कुल सत्य निष्ठा पर वो रहते थे और हर दुखी और मजलूम का सहायता करते थे। दोस्तों, गांव वाले थाने पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर अरबाज खान से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। एक पुलिस का जवान उन्हें इंस्पेक्टर अरबाज खान से मिलाता है। जब अरबाज खान देखता है अपार भीड़ आए हुए हैं तो पूछता है, बाबा बात क्या हो गई, इतने लोग आखिर थाने में क्यों आए हैं। कुछ बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, बेटा ऐसी ऐसी कहानी है, और पूरी कहानी वो बता देते हैं कैसे जग्गी पासवान के गुंडे अगर पूरे गांव को डरा रहे थे, धमका रहे थे, पूरे गांव में दहशत पैदा कर रहे थे। इंस्पेक्टर अरबाज खान पूछते हैं कि भाषण कब है। गांव वाले बोलते हैं कि सर परसों भाषण है, वो गुंडे फिर कल हमें डराने धमकाने आएंगे। दोस्तों, फिर क्या था, इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, मैं आप लोगों के साथ ही चलूँगा, बस थोड़ा देर रुक जाओ। और दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब गांव वाले का ही भेष बनाते हैं। एक साधारण से लुंगी कुर्ता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं और गांव वाले के साथ ही उनके गांव में आ जाते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे कि देखो, एक पुलिस का इंस्पेक्टर हमारे रहन सहन में आकर बिल्कुल हमारे गांव में रह रहा है। और दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब उसी गांव में रहते हैं। रात बीतती है, सुबह होता है, फिर वो गुंडे आ धमकते हैं।
और सबको फिर ऐसी ही वार्निंग देने लगते हैं, वैसे ही धमकाने लगते हैं जैसे पहले धमकाए थे। दोस्तों अभी इंस्पेक्टर अरबाज खान वहाँ मौजूद थे और वो बाहर निकलते हैं और एक गुंडे को बोलते हैं, भाई ये तो गजब की दादागिरी है, नेता का भाषण सुनना नहीं सुनना हमारी मर्जी है, वोट देना नहीं देना हमारी मर्जी है, तुम लोग क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। दोस्तों इस सुनते ही वो गुंडा बोलता है, अच्छा कल वाला पिटाई भूल गए, आज दोबारा तुम्हें पीटना पड़ेगा। और दोस्तों ये कहकर वो जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर को मारना ही चाहता था कि इंस्पेक्टर साहब उसका हाथ पकड़ कर जोर से घुमाते हैं और उठा के पटक देते हैं। तभी दोस्तों दो गुंडे उनकी तरफ झपटते हैं और इंस्पेक्टर अरबाज खान बिल्कुल सावधान थे, पहले को जोरदार घुसा मुंह पे मारते हैं और दूसरे को एक फ्लाइंग किक पेट में मारते हैं। दोस्तों वहाँ घमासान छिड़ चुका था, दो गुंडे और आते हैं, दोनों को जोरदार फ्लाइंग किक मारते हैं। उसके बाद वो गांव वाले को ललकारते हुए बोलते हैं, गांव वाले तुम लोग देखते हो क्या हो, ये मुट्ठी भर गुंडे तुम्हें धमका के जा रहे हैं, सारे गांव टूट पड़ो। दोस्तों फिर क्या था, सारे गांव वाले एक गोल घेरा बनाकर गुंडे को घेर लेते हैं और पुलिस के इंस्पेक्टर साहब अरबाज खान ज़बरदस्त धुनाई करते हैं और गांव वाले से बोलते हैं, इन सब गुंडे को हाथ बांधो पीछे से। दोस्तों तब तक गुंडे मार खा के पस्त हो चुके थे, वो ज़मीन पर लहू लहान गिरे हुए थे और गांव वाले उन्हें उठा के खड़ा करते हैं, उनके हाथ बांधते हैं और रस्सी से खींचते हुए उन्हें थाने तक लाते हैं। उसके बाद शुरू होता है दोस्तों थाने में उनकी जम की कुटाई। दोस्तों थाने में उन्हें घसीटते हुए लाते जब तो सिपाही देखता है, बोला साहब इनके तो बिल्कुल हवा निकले पड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब उन्हें सुना के बोलते हैं, अभी तो भैया ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो पता नहीं क्या क्या हो गया इनके साथ। दोस्तों सुनकर वो गुंडे काफ़ी सहम जाते हैं, डर जाते हैं। वही गुंडे जो कल तक पूरे गांव वाले को डरा रहे थे आज खुद डरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि तुम लोग किसके कहने पर दहशत फैला रहे थे, पूरा नाम बताओ। दोस्तों एक गुंडा टाइगर बनता हुआ बोलता है, इंस्पेक्टर साहब आप मुझे कितना ही मार लीजिए, हम जान दे देंगे लेकिन अपने बॉस का नाम नहीं बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब उसे घूर कर देखते हैं, बोलते अच्छा जान देने की बहुत जल्दी है, ठीक है तुम जान ही दे दो, पहले नाम तो दूसरे बता ही देंगे। और दोस्तों अपना पिस्टल निकालते हैं और उसे घुटने में धाए की आवाज़ के साथ एक गोली बेवस्त हो जाती है। दोस्तों उसकी चीख इतनी जोर बुलंद होती है कि पेड़ पर बैठे हुए पक्षी भी उड़ जाते हैं डर से। दोस्तों उसके घुटने फूटते देख दूसरे गुंडे के प्राण हलक में आ जाते हैं। अब बिना बताए ही बोलते, साहब जग्गी पासवान ने हमें भेजा था, जग्गी पासवान नेता से पैसा लिया है, उसने हमें भेजा है। इंस्पेक्टर साहब बोलते, ओ तो असली हीरो जग्गी पासवान है, उसकी भी हीरोगिरी निकालनी पड़ेगी। और दोस्तों उसी वक्त तुरंत इंस्पेक्टर अरबाज खान पूरे पुलिस टीम को लेते हैं और जग्गी पासवान का घर घेर लेते हैं। दोस्तों जग्गी पासवान बाहर निकलता है, वो भी नशे में धुत था क्योंकि नेता के द्वारा उसे हराम की पैसा मिल चुका था और खाने पीने में वो व्यस्त था। दोस्तों इंस्पेक्टर को देखते ही उसकी हवा खुशक हो जाती है और बोलते, इंस्पेक्टर साहब हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर आप क्यों आए हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब एक सिपाही को इशारा करते हैं और सिपाही आगे बढ़कर जग्गी पासवान के हाथ में हथकड़ी डाल देता है। दोस्तों जग्गी कोई विरोध नहीं करता, सिर्फ वो इतना पूछता है, इंस्पेक्टर साहब हमारी गलती बता दीजिए। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, तुम्हारी गलती ससुराल जाने के बाद बताएंगे, पहले ससुराल चलो। और दोस्तों उसे भी घसीटते हुए इमामगंज थाना लाया जाता है। वहाँ पर अपने गुंडों को देखकर जग्गी सब कुछ समझ जाता है और सीधा सीधा बोलता है, साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब किया धरा नेताजी का है। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, कौन सा नेता भाई। जग्गी पासवान बोलता है कि साहब वो नेता नहीं है, वो नेतागिरी में कई साल से झंडा उठा रहा था और इस बार वो विधायकी में खड़ा होना चाहता है और पैसे के बल पर आम पब्लिक को ज़बरदस्ती डरा धमका कर अपना भीड़ जुटाना चाह रहा था। इसके लिए उसने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था और मैं इन गुंडों से आम पब्लिक को डरा कर भीड़ इकट्ठा कर रहा था, बस इतनी गलती साहब हमें माफ़ कर दीजिए, जो भी किया है नेता राजकिशोर यादव ने किया है। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, इस एरिया में राजकिशोर यादव तो कोई नेता ही नहीं है। जग्गी पासवान बोलता है, साहब पहली बार वो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, बड़े बड़े नेताओं के साथ वो घूमता था, उसका झंडा उठाता था, इसलिए आपको उसका नाम नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, कब उसका भाषण है। जग्गी पासवान बोलता है, साहब उसका भाषण कल होगा। जग्गी को और जग्गी के आदमी को लॉकअप में डाल दिया जाता है और बोलते हैं, तुम सबका हिसाब एक साथ किया जाएगा। दोस्तों सुबह होने का इंतजार किया जाने लगता है। दूसरे दिन सुबह होती है, इंस्पेक्टर अरबाज खान अपने मुखबिर को उस भाषण क्षेत्र में भेज देते हैं। अब बोलते हैं, जैसे ही नेताजी आए हमें तुरंत खबर कर देना, और 2-3 सिपाही को भी अलर्ट कर देते हैं कि नेताजी भागने ना पाए। दोस्तों दूसरे दिन नेता का एक विशाल भाषण मंच बनाया जाता है, डीजे साउंड बैनर झंडा सब लगाया जाता है और पब्लिक की भी अपार भीड़ आई थी, भले वो भाड़े की थी। और बड़े ही शान से नेता राजकिशोर यादव वहाँ पधारते हैं। उनके चमचे बेलचे जोर जोर से चलाने लगते हैं कि नेता राजकिशोर यादव की जय, हमारा नेता कैसा हो। सभी बोलते हैं कि नेता राजकिशोर जैसा हो। दोस्तों नेता राजकिशोर यादव
अकड़ते हुए मंच पर चढ़ते हैं और भाषण प्रारंभ करते हैं कि हमारे इमामगंज के प्यारे भाई और बहनों, हम इमामगंज के बेटे हैं और आप अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए विकास कर सकें। तभी दोस्तों दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ती। आम पब्लिक पीछे मुड़कर सायरन की आवाज़ में देखने लगती है। नेता भी सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर पुलिस टीम क्यों आ रही है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और स्पीड से गेट खुलता है और इंस्पेक्टर अरबाज खान उतरते हैं और धड़धड़ाते हुए सीधा नेता राजकिशोर के मंच पर चढ़ते हैं। दोस्तों ये देख कर नेता सहम जाता है, लेकिन अकड़ते हुए बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, मंच पर आने से पहले एक बार हमसे परमिशन तो ले लेते। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि इजाज़त हम जनता से लेते हैं, इजाज़त जनता देती है और आम जनता को तुमने पैसे के बल पर डरा धमका के ज़बरदस्ती यहाँ बुलाया है। दोस्तों ये सुनते ही नेता का भेद खुलने लगता है। नेता चिल्ला के बोलता है कि इंस्पेक्टर तमीज़ से बात करो, मैं यहाँ का नेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं, बोलते नेता और तुम। नेता वो होता है जिसे आम पब्लिक चाहती है, जिसे जनता बुलाती है, लेकिन यहाँ तो तुम्हें गुंडों ने बुलाया है और तुम गुंडों के बल से जनता को बुलाया है। तुम नेता नहीं माफिया हो। नेता राजकिशोर बोलता है इंस्पेक्टर मैं तुम्हें 2 मिनट में सस्पेंड करवा दूंगा। दोस्तों एक कदम आगे बढ़ते हैं इंस्पेक्टर साहब और बोलते मैं कानून का गुलाम नहीं, कानून का रखवाला हूँ और सस्पेंड की बात रही तो तेरा बाप भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये वर्दी मैंने मेहनत से पाई है। ये खादी वर्दी नहीं है जिसकी कुर्सी हमेशा बदलती रहती है। दोस्तों पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा क्योंकि माइक ऑन था और दोस्तों पूरी पब्लिक नेताजी की और इंस्पेक्टर साहब की पूरी बात सुनाई पड़ी थी उन्हें। तभी इंस्पेक्टर साहब माइक के पास जाते हैं और जोर से बोलते हैं यहाँ कितने लोग हैं जिसे नेता ने ज़बरदस्ती बुलवाया है। जिसे ज़बरदस्ती बुलाया गया है वो हाथ उठाइए प्लीज़। दोस्तों आधा से ज़्यादा लोग हाथ ऊपर कर देते हैं। नेता का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसके माथे पर पसीना निकलने लगता है। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं देखा नेताजी, ये भीड़ आपके पसंद करने वाले नहीं हैं, ये आपके कैदी हैं, आपके लालच के, आपके पैसे के, आपके डर के। दोस्तों नेता पूरी तरह से नंगा हो चुका था, फिर भी ये करते हुए बोलता इंस्पेक्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंच पर आकर ये सब बात करने की। और वो इंस्पेक्टर की तरफ जोरदार हाथ लेकर पड़ता है थप्पड़ मारने के लिए। तभी इंस्पेक्टर साहब उसका हाथ पकड़ते हैं और नेता को मंच पर ही जोरदार थप्पड़ मारते हैं, तड़ाक तड़ाक 2 थप्पड़। दोस्तों वो नेता बुखला जाता है और इधर उधर देखने लगता है कोई उसकी मदद करे। तभी इंस्पेक्टर साहब जोरदार लात नेता के सिरे पर मारते हैं और नेता सीधे मंच से नीचे गिरता है धड़ाम। दोस्तों 2-3 सिपाही आते हैं दौड़कर और नेताजी को पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं इसके हाथ में हथकड़ी डालो, ये नेता बनने के काबिल ही नहीं है। जो बिना नेता बने अभी से पैसा देकर भीड़ इकट्ठा कर रहा हो, गुंडागर्दी करके भीड़ इकट्ठा कर रहा हो, नेता बनने के बाद क्या करेगा। इसकी नेतागिरी की ऐसी की तैसी। और दोस्तों उसे भी गिरफ्तार किया जाता है और उसे आम पब्लिक के सामने लॉकअप में डाल दिया जाता है। पूरी आम पब्लिक चिल्ला रही थी पुलिस वाले जिंदाबाद, इंस्पेक्टर अरबाज खान जिंदाबाद। और जितने भी पब्लिक को डराया था धमकाया था सभी पब्लिक थाने के बाहर भीड़ लगा देती है और सभी लोग चिल्ला रहे थे जोर से इसकी कोर्ट में पेशी करो, इसे इलेक्शन में खड़ा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ऐसा ही होता है, सबके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है, वो भी गंभीर धारा में, और कई गवाह वहाँ खड़े हो जाते हैं और 2 दिन बाद उसकी पेशी न्यायालय में होती है। और जज साहब जब सुनते हैं वो भी सर पीट लेते हैं। जब नेता के वकील बोलते हैं कि साहब नेता के मंच पर चढ़कर इंस्पेक्टर ने नेताजी को भरे आम पब्लिक के सामने बेइज्जत किया है, थप्पड़ मारा है, लात मारा है। दोस्तों जज साहब इंस्पेक्टर से पूछते हैं क्या ये आरोप सही है। इंस्पेक्टर साहब शांत से चलते हुए कटघरे में आते हैं, गीता की शपथ खाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ साहब बिल्कुल सही है, मैंने इस नेता को थप्पड़ भी मारा, लात भी मारा, वो भी इनके मंच पर। जब जज साहब पूछते हैं क्यों, तब इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि साहब ये अभी नेता बना नहीं, पहला बार उम्मीदवार है और आम पब्लिक को अपने गुंडों से डरा कर धमका कर धमकियाँ देकर भीड़ इकट्ठा कर रहा था। ये नेता नहीं माफिया है, गुंडा है। इसे ऐसा सजा देना चाहिए कि आगे ज़िंदगी में कभी इलेक्शन में खड़ा ही ना हो, क्योंकि ये नेता देश के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे नेता अगर देश में हो जाए तो देश हमारा पता नहीं कहाँ जाएगा, बिल्कुल पाकिस्तान सीरिया वाली हालत हो जाएगी। जज साहब उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं और अपने डायरी में कुछ लिखते हैं और फिर हथौड़ा पीटते हुए ऑर्डर बोलते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। नेता राजकिशोर यादव को, जग्गी पासवान को और उसके गुंडे को 5 साल की कैद सुनाया जाता है और नेता राजकिशोर यादव को 15 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पर बॉन्ड लगा दिया जाता है, यानी कि उसकी पूरी राजनीतिक करियर समाप्त। दोस्तों कोर्ट में ही पब्लिक इंस्पेक्टर अरबाज खान की जय करने लगती है और जज साहब की जय करने लगती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी नेता के बारे में गलत बोलना नहीं था, बल्कि जो हो रहा है बिहार इलेक्शन में वो मैं सच बता रहा हूँ। आप भी जानते हैं और आपका दिल भी जानता है नेता कैसे भीड़ इकट्ठा करते हैं,
कैसे पैसे बांटते हैं, उनके गुंडे कैसे डराते धमकाते हैं, आप सब अपने दिल से पूछिए। और हमारी बात सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि नेता का ये दोगला चेहरा लोग देख सके। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत हिम्मत करके मैं ये वीडियो नेताओं के खिलाफ बनाता हूँ दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।